अब देखिए कि ब्रिटेन में कैसे हिंदुओं का दमन हो रहा है और वहां भी ऐसे ही सांप्रदायिक तनाव लगातार बढ़ रहा है। हमारी टीम ने इंग्लैंड के उसी लेस्टर शहर में जाकर आपके लिए आज एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, जहां 17 सितंबर को एक हिंदू मंदिर पर मुस्लिम कट्टरपंथियों ने हमला किया था और इस दौरान मंदिर पर लगे भगवा झंडों को तब आग लगा दी थी। तस्वीरें आपके सामने हैं। इंग्लैंड के इस शहर में पिछले लगभग 1 महीने से सांप्रदायिक तनाव बना हुआ है और 28 अगस्त को जब क्रिकेट के एशिया कप में भारत की टीम ने पाकिस्तान को हरा दिया था, तब कुछ मुस्लिम कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को निशाना बनाने की कोशिश की थी और बाद में जब हिंदुओं द्वारा एक ऐसे इलाके से अपनी रैली निकालने की कोशिश हुई जहां 60 से 70% आबादी मुसलमानों की रहती है, तो वहां की मुस्लिम आबादी ने कहा कि यह हमारा इलाका है, आप यहां से अपना जुलूस नहीं निकाल सकते। तब यह तनाव और बढ़ गया और मुस्लिम कट्टरपंथी ये कहने लगे कि आपको हमारे इलाके से जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अभी बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि यह तनाव हिंदू और मुसलमानों के बीच है, लेकिन सच यह है कि यह तनाव भारत के हिंदुओं और पाकिस्तान के मुसलमानों के बीच है। इंग्लैंड और वेल्स में रहने वाले ज्यादातर मुसलमान मूल रूप से पाकिस्तान के हैं। इंग्लैंड में पाकिस्तान के सबसे ज्यादा 4.5 लाख मुसलमान रहते हैं जो पाकिस्तानी मूल के हैं, जबकि बांग्लादेश के 2 लाख मुसलमान रहते हैं, सोमालिया के 1 लाख और भारत से 60 से 70 हजार मुसलमान इंग्लैंड और वेल्स में रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अलावा बाकी किसी देश के मुसलमानों को भारत के हिंदुओं से कोई समस्या नहीं है, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। मुस्लिम कट्टरपंथी इंग्लैंड में हिंदू समुदाय के लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं और वही लोग निशाना बना रहे हैं जो पाकिस्तान से हैं। इसलिए आपको लेस्टर शहर से हमारी ये विस्तृत ग्राउंड रिपोर्ट आज ध्यान से देखनी चाहिए। किसी भी भारत के न्यूज चैनल पर वहां से ये पहली ग्राउंड रिपोर्ट है। इस वक्त मैं शिवालय मंदिर के कंपाउंड में हूं जो लेस्टर में है। 17 सितंबर की रात को यहां पर काफी आपाधापी रही और यहां के ध्वजों को जला दिया गया। ये सारा जो हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में जो तनाव चल रहा है उसके चलते हुआ आपको हम पहले ध्वज दिखा दें यहाँ के कि कुछ ध्वज अभी भी इस अवस्था में है और ऊपर ये एक विंडो है, खिड़की है जिसे पत्थर मारकर आघात पहुंचाया गया। यहाँ के जो कमेटी के लोग हैं उनका कहना है कि उस वक्त 17 तारीख को यानी हर शनिवार को वैसे भी यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ होता है और 17 तारीख को भी ये पाठ हो रहा था। जितने हमारे रिलीजियस के जो ध्वजा हैं उस ध्वजा को सभी को यहाँ अस्त्र ध्वजा रखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ध्वजा को उन लोगों ने खराब करने के लिए इस प्रकार का दीवार के ऊपर चढ़ के इस प्रकार का उन लोगों ने जो किया वो गलत किया। लेस्टर में हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच चल रही जो मुठभेड़ के बीच काफी हफ्तों से जो चल रही है उसमें एक तरह का ट्विस्ट आया है, करवट बदली है जब ये जानकारी मिली। वहाँ जो आई विटनेसेस थे या जो सोशल वर्कर्स हैं, कम्युनिटी वर्कर्स हैं, पॉलिटिशियन सभी ये कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने भारत के झंडे के साथ बदसलूकी की और वहाँ से जब ये किस्सा शुरू हुआ वो व्यक्ति ना तो मुस्लिम कम्युनिटी का है ना ही हिंदू कम्युनिटी का। सवाल उठता है कि ये व्यक्ति कौन है। इसका जवाब कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में फेक न्यूज की तरफ भी इशारा करता है, लेकिन क्या है इन सब चीजों को जानना, इस पर तफ्तीश अभी जारी है। कई गिरफ्तारियां यहाँ पर हुई हैं। For me, what started as what they call a cricket match, but I can't understand why a cricket match could lead to violence in the street, because every year we have cricket matches between Pakistan and India, and though people come in each other's areas with flags and hooting and etc., it's never turned to violence. This is the first time. ये 17 से 25 साल के लड़के हैं जो गणपति पूजा के लिए जा रहे थे और 28 तारीख को एशिया कप के बाद फिर किस्सा गणपति पूजा से शुरू हुआ, जहां पे दर्शन के लिए जाने वाले लोगों पर बहुत ज्यादा प्रहार हुआ। एक मौका ये आया कि ये प्रहार चलता रहा और रास्ते में जब लोगों से रोक रोक के ये पूछा जाता रहा कि आप कौन से समुदाय के हैं, आपका रिलीजन क्या है, और उसके हिसाब से उन पर आघात किया गया। The people who are doing the agitation and the stirring and the violence have got to be
accountable. The police have got to bring them to book. Innocent people have been frightened in their homes. They've been frightened on the streets. Now, I've heard very clearly that a lot of these agitators are not from Leicester. तो अब आप सोचिए इंग्लैंड में रहने वाले हिंदू कितने परेशान हैं। जो दुखद बात है वो ये है कि मंदिरों पर हमला हो रहा है, हिंदुओं पर हमला हो रहा है, लेकिन पूरी दुनिया में इसके खिलाफ कहीं कोई आवाज नहीं उठती। अगर यही हमला किसी मस्जिद पर हो जाता, यही बात अगर इस्लाम धर्म को लेकर किसी ने कोई आपत्तिजनक बात कह दी होती, तब सिर तन से जुदा करने की नौबत अब तक आ चुकी होती। अब तक सारे इस्लामिक देश एक साथ आकर उस देश का बहिष्कार कर चुके होते जहां यह घटना हुई होती। लेकिन बड़ी समस्या यह है कि आज भारत में क्या हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बता दिया, पीएफआई जैसे जो संगठन हैं वो मजबूत हो रहे हैं, जो भारत को तोड़ने का सपना खुलेआम देखते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं का दमन हो रहा है, पाकिस्तान में हिंदुओं का दमन हो रहा है, अफगानिस्तान में हो रहा है और अब यूरोप में भी हो रहा है। इंग्लैंड जैसे देशों में भी मंदिरों पर हमला हो रहा है, लेकिन कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं है। यहां भारत में भी हमने देखा, अजीब सा एक सन्नाटा है। वहां मंदिर पर हमला हुआ, लेकिन हमारे भारत में जहां करोड़ों हिंदू रहते हैं वहां पर भी एक सन्नाटा छाया हुआ है। बड़ी बात वह है वो ये कि इस्लाम धर्म के जितने अनुयायी हैं, चाहे वो किसी भी देश में रहते हो, वो सब एकजुट हैं। और जो हिंदू धर्म है उसके जो लोग अगर आप देखेंगे, अगर वो अलग अलग देशों में, क्या भारत में भी रहते हो, तो वहां आपको एकता की कमी दिखाई देगी। हम यहां पर ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि एकता का मतलब कट्टरपंथ है। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आपको कट्टरपंथी हो जाना चाहिए। कोई भी धर्म नफरत नहीं सिखाता, कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि आपको कहीं बाहर जाकर हिंसा करनी है या किसी इंसान को कोई नुकसान पहुंचाना है। लेकिन ये जो सिद्धांत है ये सब पर बराबरी से लागू होना चाहिए।